वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी संसार एक अंधाप हुआ है, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है पिताजी। इसलिए मैं तो कहता हूं कि समय आए मृत्यु का, उससे पहले त्वात्मपातम ग्रहमंत कूपम वनम गतः यद्दरिमाश्रयेत, समय पूर्ण हो उससे पहले जग जाओ और वनम गतः, वनम यानी वृंदावनम गतः, वृंदावन जाकर के भगवत प्राप्ति करिए। आप लोगों ने तो ताली बजाई, लेकिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठा के दूर भटक दिया। कहां से सीख के आया ये सब? कौन सिखाता है इसको? संडमन गुरु जी से कहा इसको मार दो, सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। अनेक प्रयास सबने किए, लेकिन प्रहलाद जी का वध नहीं। भुआ आई, क्या नाम था, लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को। ऐसी सौल थी उसके पास कि उसको उड़ के नदी में कूद जाए, डूबेगी नहीं, चिता में बैठ जाए, जलेगी नहीं। लेकिन प्रहलाद जी ने जैसी चिता में अग्नि हुई, हरिशरणम 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 आर्तनाद से कीर्तन किया। कीर्तन में इतनी मग्न हो गई होलिका कि धीरे धीरे कब में वो सौल था प्रहलाद जी को लिपट गई और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। इसीलिए जब सुबह जब चिता शांत हुई ना, तो लोग बाग बैठे थे देखने को, कौन बचेगा कौन बचेगा, होलिका बचेगी भैया। इतनी बड़ी लपट उठी थी, होलिका फिर भी बच जाएगी। सब होलिका को देखने के लिए बैठे थे। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही हुई महाराज, उस राख के ढेर में से जब प्रहलाद जी निकल करके आए, तो सारे नगर के लोगों ने उसी राख को उड़ा करके होली का उत्सव मनाया। उसी राख को एक दूसरे के गाल पर लगा करके होली उत्सव मनाया, जिसको आज रंगों की होली हम लोग मनाते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा हुई, इसलिए उत्सव मनाते हैं हम लोग। प्रहलाद जी महाराज को कोई नहीं मार पाया। हिरण्यकश्यप ने वापस विद्यालय में भेज दिया और दानवी विद्या सिखाओ ताकि इसकी मति बदले। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए प्रमाण है, जो लोग कहते हैं हम ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ऐसे मेजॉरिटी में रहते हैं, ऐसे ऑफिस में हमारे काम है, हमारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं, हमारे कलीग्स ऐसे हैं कि खाना पीना पड़ जाता है। महाराज सीखो प्रहलाद जी से। ना परिवार अनुकूल था, ना विद्यालय अनुकूल था, फिर भी ठाकुर जी के वचन में लगे रहे। आप जो लोग बहाने देते हैं कि प्रतिकूल परिवार है, प्रतिकूल ऑफिस है, प्रतिकूल कॉलेज है, उसमें भी आप भजन नहीं छोड़ोगे, तब देखना आपके लिए भी नृसिंह प्रकट हो जाएंगे जैसे प्रहलाद जी के लिए। प्रतिकूलता में जो भक्ति को अपनी बचा करके रखता है वो प्रहलाद है। अनुकूलता में तो कोई भी भक्ति कर लेता है, कोई भी भजन कर लेता है। प्रतिकूल अवस्था में करो तब आप प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। तन से ऐसा भी नहीं है कि तन से बिल्कुल आलसी से कुछ करते नहीं थे। प्रहलाद जी सारे दानवों वाले काम करते थे। विद्यालय में जो सिखाया जाता था सब सीखते थे, लेकिन जीवन में उतारते किसको थे? जो नारद जी ने बचपन में माँ के गर्भ में सिखाया था, भक्ति मार्ग। एक दिन क्रोध में भर करके प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप गया, कह दिया, बोले कहाँ है तेरा भगवान, उसको मैं मारूंगा। बोले सब सर्वत्र पिताजी। अच्छा इस खम्भ में? हाँ मुझे दिखता है। खम्भ का भेदन जैसे किया, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़े नृसिंह भगवान को प्रणाम करें। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता रूपमत्वहं स्तंभे सभायां नम्रतं नमामि। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, शाम तक युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान को प्रसन्न किया। भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह करके भगवान नृसिंह अपने धाम को प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत सुंदर है, पर समय का अभाव, हम कल परसों भी दो समय कथा है, कल यदि अवकाश करें